क्या आपने कभी सोचा है कि मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है? क्या वह अपने घर में ही भटकती रहती है? क्या वह अपने परिवार को देख सकती है? क्या उसे भूख प्यास लगती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वह अपने प्रियजनों को कोई संकेत देने की कोशिश करती है? गरुड़ पुराण, जो कि हिंदू धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है, हमें इन सभी सवालों के जवाब देता है। इसमें विस्तार से बताया गया है कि मरने के बाद आत्मा का सफर कैसा होता है, कैसे वह 13 दिनों तक अपने घर के आसपास रहती है और किन परिस्थितियों में वह सद्गति प्राप्त कर सकती है या भटकती रहती है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक सच्चाई है जिसे हर किसी को जानना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसकी आत्मा तुरंत शरीर से अलग हो जाती है, लेकिन वह इस सत्य को स्वीकार नहीं कर पाती। उसे लगता है कि वह अभी भी जीवित है। आत्मा अपने आसपास अपने परिजनों को रोते बिलखते हुए देखती है। वह उन्हें सांत्वना देने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आवाज़ कोई नहीं सुन पाता। वह अपने शरीर को देखकर हैरान होती है कि यूं ही मैं हूँ, लेकिन कोई मुझे सुन क्यों नहीं पा रहा। मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा घर के चारों ओर भटकती रहती है। उसे भूख और प्यास का एहसास होता है, लेकिन वह कुछ खा या पी नहीं सकती। इस अवस्था में आत्मा बहुत असहाय महसूस करती है। गरुड़ पुराण कहता है कि यदि आत्मा को सही समय पर क्रियाक्रम नहीं मिलता तो वह प्रेत बन जाती है। प्रेत का अर्थ है भटकती हुई आत्मा जो अपने कर्मों के कारण मुक्ति नहीं पाती। अगर घर में किसी की आत्मा की उपस्थिति होती है तो उसके कुछ विशेष संकेत होते हैं। रात को अचानक से तेज हवा चलना, खिड़कियों और दरवाजों का अपने आप खुलना और बंद होना, बिना किसी कारण के घर में किसी कोने में अजीब सी गंध या धुआं आना, रात में अचानक किसी के चलने या फुसफुसाने की आवाज़ आना, पालतू जानवरों का बिना किसी कारण डरना या अजीब व्यवहार करना, घर के किसी विशेष स्थान पर अत्यधिक ठंडक या भारीपन महसूस होना। यह संकेत बताते हैं कि कोई आत्मा घर के आसपास मौजूद है और परिवार का ध्यान अपनी ओर खींचना चाहती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद 13 दिनों तक अपने घर में ही रहती है। इन दिनों में वह अपने परिवार को देखती है और यह समझने की कोशिश करती है कि अब उसका शरीर नहीं रहा। प्रथम 3 दिन आत्मा बहुत व्याकुल रहती है। उसे बार बार अपने शरीर की याद आती है। वह अपने प्रियजनों को संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन असफल रहती है। 4 से 10 दिन आत्मा को यमदूतों के आने की आहट मिलती है। उसे पिछले जन्म के कर्मों का एहसास कराया जाता है। अगर व्यक्ति ने बुरे कर्म किए तो आत्मा के डर के मारे बेचैन हो जाती है। 11 से 13 दिन आत्मा को धीरे धीरे अपने नए सफर के लिए तैयार किया जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार इसी समय श्राद्ध और पिंडदान करने से आत्मा को शांति मिलती है और वह अपनी यात्रा को आगे बढ़ा सकती है। आत्मा की मुक्ति कैसे संभव है? गरुड़ पुराण में बताया गया है कि अगर परिवारजन निम्नलिखित कार्य करे तो आत्मा को जल्दी मुक्ति मिल सकती है। पहला, अंतिम संस्कार सही विधि से करना। शवदाह संस्कार के बाद गंगा जल अर्पित करना और राम नाम का जाप करना आवश्यक होता है। श्राद्ध और पिंडदान, आत्मा को मोक्ष दिलाने के लिए गया जी या किसी पवित्र स्थान पर पिंडदान करना महत्वपूर्ण है। गरुड़ पुराण में उल्लेख है कि यदि आत्मा को अपने अच्छे कर्मों का बल प्राप्त हुआ हो तो पितृलोक में स्थान पाती है और अपने परिवार की रक्षा कर सकती है। सपनों में आकर मार्गदर्शन देना, परिवार को संकट से बचाना, अचानक किसी कार्य में सफलता दिलाना। परंतु यदि आत्मा प्रेत में चली गई है तो वह परिवार के लिए बाधाएं उत्पन्न कर सकती है। मृत्यु एक सत्य है जिसे कोई टाल नहीं सकता, लेकिन मृत्यु के बाद आत्मा की शांति परिवार के कर्मों पर निर्भर करती है। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करना चाहिए और अपने पूर्वजों का सम्मान करना चाहिए।